अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के अंदर क्या डील हो चुकी है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको इमरान खान साहब डीजल कहा करते थे, क्या अब इमरान और मौलाना भाई भाई बनने जा रहे हैं? इसके हवाले से क्या पेश रफ्त है और क्या इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के लिए जेल से पैगाम भेजा है? इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी अहम है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी की मुस्लिम नून के अंदर वापसी होने जा रही है, क्योंकि नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि लास्ट 2 वीक से, वो ऐसे बयान दे रही है कि यूं लग रहा है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी की अब वापसी का टाइम हो गया है और मियाँ साहब भी ज़ाती तौर पर एक्टिव हो गए हैं। और दूसरी जानब क्या मियाँ साहब अब एक्टिव तो हो गए हैं, क्या जो अभी मौलाना फजल रहमान और इमरान साहब जो इमरान की गेम बनने जा रही है, क्या इस गेम को मियाँ साहब तोड़ने की सकत रखते हैं? क्या कुछ तफसीलात हैं आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस हमने करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी मौलाना फजल रहमान, जिनको डीजल कहा जाता था, फिर मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब हो गए तरीके इंसाफ वालों के लिए, और अब यूं लग रहा है कि इमरान और मौलाना भाई भाई बनने जा रहे हैं। इसके वजह से कुछ अहम पेश रफ्त हुई है, जैसे कि आपको बताया ना कि तरीके इंसाफ को झटके पे झटके लग रहे हैं। आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक की जैसे ही ख़त्म हुआ था, तरीके इंसाफ ने बलूचिस्तान से एक तहरीक का आगाज़ किया था। वो आपको तहरीक कहीं पर अब नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो कहते होते हैं ना टी फिश वाली जो कहानी है, बिल्कुल वही तरीके इंसाफ के साथ हो गया है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि एक हम तहरीक जो वो लॉन्च करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर वो तहरीक फैल जाएगी और फिर हम गवर्नमेंट को घुटने टेकने के ऊपर या फिर गवर्नमेंट को चलता करने के ऊपर जो वो मजबूर हो जाए, गवर्नमेंट को मजबूर कर लेंगे, या फिर इमरान खान के लिए कोई रिलीफ जो है वो हम निकाल लेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ के हाथ कुछ भी नहीं आया है और अब तरीके इंसाफ यही समझती है कि मौलाना फजल रहमान के बिना जो वो तहरीक कामयाब नहीं। और आपको याद होगा जब पीडीएम बनी थी तो पीडीएम की सरबराही भी मौलाना फजल रहमान को इसलिए दी गई थी कि मौलाना फजल रहमान के पास अगर इमरान के बाद किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान के पास है, और पीडीएम ने भी इसलिए मौलाना साहब को सरबराह बनाया था। और फिर एक जो पीडीएम के अंडर ही इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च हुआ था, धरने के लिए वो गए थे, लेकिन बाद में मामला जो है वो हल हो गए थे। तो धरना भी जो देने के लिए प्लान तैयार किया गया था, उसके अंदर भी दीगर जमातों के लोग तो इतने नहीं आए थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो वो इस्लामाबाद के अंदर भी जो कैंप लगाए थे वो उन्हीं की तादाद वहाँ पर ज़्यादा थी। तो आप तरीके साहब समझ दिए कि हमें चलता करने के अंदर, हमारी गवर्नमेंट जो गिराने के अंदर पीडीएम का रोल था, तो उसके पीछे जो पावरफुल जो रोल था वो किसी हद तक मौलाना फजल रहमान साहब का था। और अब उसी मौलाना के आगे तरीके साहब घुटने टेक रही है, जिस मौलाना को वाहियात किस्म के अलकाबात से उनको पुकारा जाता था। और वो इमरान खान जो कहता है ना कि मैंने पावरफुल हलकों के बिना, यानी कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के बिना, आर्मी चीफ के बिना, DGISI के बिना, या फिर उनका जो नुमाइंदा होगा उसके बिना मैंने बात नहीं करनी। अभी रिसेंटली जेल से इमरान का एक इंटरव्यू हुआ है, उसके अंदर इमरान ने कहा है कि मैंने ताकतवर हलकों से बात करनी है। और आपको याद होगा कि मैंने जब पहले भी एक बार मामला हुए थे तो मैंने जनरल मुशर्रफ के जो भेजा हुआ नुमाइंदा था उससे मैंने बात की थी, बाकी सियासी लोगों से मैंने बात नहीं की थी। एक तरफ इमरान साहब, आपको पता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आप अपनी हुदूद के अंदर हैं, आईनी हुदूद के अंदर हैं। दूसरी जनब उसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, उसी की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप आएँ, खुदारा हमें अडॉप्ट कर लें, फिर से गोद में हमें खिलाएं और एक मौका दे दें। अगर हमने आपकी डट के खिदमत ना की तो नाम बदल के रख दीजिएगा। और इसी सिलसिले के अंदर आपको पता है तरीके साहब की चेयरमैन बानी जो है इमरान, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। आज से 4-5 रोज़ पहले, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से, वो 1971 के साने को बुनियाद बनाकर मौजूदा आर्मी चीफ को टारगेट किया गया। और अब इमरान साहब क्या करते हैं, पहले उस हद तक चले जाते हैं जहां से वापसी, मतलब जहां पे उन्हें लगता है ना कि अब वापसी के कोई चांसेस नहीं है, उसे करीब जाके टच करके ना वापस आ जाते हैं, टक की छलांग लगाई, फिर वापस आ जाते हैं। और फौरी तौर पर इमरान या तरीके साहब की जानब से बयान जारी होता है, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो कब से पाकिस्तान के लिए ख्वाहिश है कि हमसे मुज़ाकरात किए जाए। मुज़ाकरात कौन करे? आर्मी चीफ करे। कभी इमरान साहब आर्मी चीफ को खत लिख रहे होते हैं, कभी अपनी लीडरशिप के जरिए से आर्मी चीफ को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार नाकाम रहते हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी जो है कि पहले बुरा भला खाओ, किसी हद तक पहुंच जाओ और फिर वापस आके फौरन मिन्नतें तले, हाँ जी आप करें, अगर आप नहीं करेंगे हमसे बात तो हमने फिर जो है वो आपको ऐसे ही तंग करना है। मतलब वो एक बंदर वाली वीडियो मैंने देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर, वायरल थी, कि बंदर है ना, नीचे जो जंगल का शेर है वो बैठा होता है, तो ऊपर से बंदर आया, कभी कान खींचा, कभी दुम खींची, और फिर जब शेर भी थक जाता है, जब शेर के हाथ में बंदर आता है तो फिर बंदर का क्या असर होता है, वो तो अब भी इमरान के साथ हो रहा है, लेकिन मजीद भी ऐसा इमरान के साथ हो सकता है। तो अब मौलाना फजल रहमान के लिए इमरान साहब ने जेल के अंदर से एक पैगाम भेजा है कि आपकी जो एतराज़ात हैं
वो मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। आप जो डिमांड रख रहे हैं उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इसके वजह से इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। कमेटी की जो लीडरशिप दी है ना, जो पावर जो दी है, वो असद कैसर जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं उनके हवाले की है। और आपको पता होगा पहले भी जब इनकी जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनकी खुशदामन साहिबा जब वो फौत हुई थी तो तब भी ये उनके पास इयादत करने गए थे। और उसके बाद भी ये इमरान की जानिब से जो बात हो रही है मौलाना फजल रहमान के साथ, तो वो भी असद कैसर और उनका जो ग्रुप है उनके ज़रिए से हो रही है। और उसके अंदर 4-5 लोग मौजूद हैं। अली महमूद खान साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, तरीक़ इंसाफ के 1-2 और जो लीडर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो कोशिशें की जा रही हैं कि बर्फ़ पिघल जाए। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि किसी हद तक मौलाना साहब मान गए हैं, क्योंकि मौलाना साहब की जो हटदर्मी थी, जो मौलाना साहब ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, वो तरीक़ इंसाफ पूरी कर चुकी है। लेकिन दूसरी जानब खतरा अब भी मौजूद है। खतरा कैसे मौजूद है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान के अंदर ये कह दिया है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ किसी वक्त भी मुलाकात कर सकता हूँ। और अगर मियाँ साहब ने, चूंकि आपको पता है वो सदर मुस्लिम नून बन गए, एक्टिव हो गए हैं सियासी तौर पर, और वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं। और मैदान के अंदर उतरे भी इसलिए कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मुल्क को देखने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ मौजूद है, मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी का भी सहारा उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब क्या है कि मियाँ साहब खुद एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए एक्टिव हो चुके हैं कि मुस्लिम नून की जो पॉलिटिक्स है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए। पार्टी को जो टूट फूट की कहीं पे अगर शिकार है, कहीं पर वो डिवीजन की शिकार है, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके और साथ ही इमरान खान का मक्कू बांधा जा सके। यानी कि इमरान खान को भी तनहा करने के लिए मियाँ साहब काफ़ी हद तक एक्टिव हैं। और अगर मियाँ साहब मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो जाती है, और आपको पता है ये पुराने साथी हैं, किसी वक्त भी अगर ये मुलाकात हो जाती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो अब तक ग्राउंड्स तैयार किए हैं कि मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा, उनको आगे लगा के मैं एक एहतजाज करूँगा, ये अपने जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करके रिलीफ हासिल कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर मियाँ साहब पानी फेरने के लिए मियाँ साहब की एक मुलाकात ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। दूसरी जानब मैंने कहा था ना शाहिद खान अब्बासी के हवाले से, तो आपको याद होगा 28 मई को मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने मुस्लिम नून की जनरल बॉडी का इजलास था, तो उसके अंदर मियाँ साहब ने शाहिद खान अब्बासी की वो कुर्बानियाँ गिनी थी कि शाहिद खान अब्बासी मेरे जेल का साथी है, शाहिद खान अब्बासी ने मेरे लिए बड़ी जो सहूलतें हैं वो काटी हैं, उफ तक नहीं की। और आज मियाँ साहब सेनेट की पार्लिमानी जो कमेटी है उसके अरकान वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनके सामने मियाँ साहब ने एक बार फिर से खुल के कहा है कि शाहिद खान अब्बासी मेरा वो पुराना साथी है, वो मेरा दरीना साथी है, उसने जेल के अंदर मारे खाई हैं, जेल के अंदर रहा है, उसने उफ तक नहीं गई है, तो वो और मैं जो है वो एक पुराने साथी हैं। तो ये बार बार मियाँ साहब का शाहिद खान अब्बासी के हवाले से बात करना, और शाहिद खान अब्बासी भी पिछले कई माह से, यानी कि इलेक्शन से पहले से वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, मैंने नई पार्टी बनानी, और अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, पार्टी की बुनियाद नहीं रखी गई। तो उसके पीछे भी कहीं ऐसा ही है कि मियाँ साहब की बड़ी कदर करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, और शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाने वाला भी नवाज शरीफ साहब, वरना उस वक्त नवाज शरीफ साहब चाहते तो अपने भाई को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना सकते थे, जब मियाँ साहब से जो अब वो मियाँ साहब को नायल कर दिया गया था। तो मियाँ साहब से मिलने भी आपको याद है लंदन के अंदर शाहिद खान अब्बासी साहब गए थे, जब उनके मुस्लिम नून के अंदर इख्तिलाफ हो गए थे, उन्होंने पार्लियामेंट की ऊपर तनकीद की थी कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक डम्मी गवर्नमेंट है एस्टेब्लिशमेंट की। तो बेसिकली जो शाहिद खान अब्बासी हैं उनका भी जो दिल है मियाँ साहब के लिए धड़कता है, और मियाँ साहब अब खुद ग्राउंड के अंदर उतर चुके हैं, पार्टी को उन्होंने संभाला है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पर शाहिद खान अब्बासी के साथ मियाँ साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं। और चूंकि आपको पता है मेरे ख्याल में कल भी मियाँ साहब मरी के अंदर मौजूद थे, तो ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब और जो शाहिद खान अब्बासी हैं उनकी अगर मुलाकात ना भी हुई हो तो टेलीफोनिक रब्ता तो कहीं पर गया हुआ ही नहीं है। और दूसरी जानब अब मियाँ साहब का एक और टारगेट भी है कि जो अपने चौधरी निसार साहब हैं उनकी भी वापसी की कोशिशें की जाए, क्योंकि मियाँ साहब चाह रहे हैं कि जो लोग नाराज़ हो गए थे, चूँकि मियाँ साहब के पिछला कुछ अर्सा वो लंदन के अंदर पाकिस्तान से 3-4 साल वो आउट रहे, तो उस दौरान जो चीज़ें कमियां पेशियां हुई है ना, तो मियाँ साहब चाहते हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, अपनी पार्टी को एक बार फिर से मुतहद किया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर जो पुराने दरीना साथी थे नून लीग के, उनकी वापसी के लिए मियाँ साहब कोशिशें कर रहे हैं। और अगर शाहिद खान अब्बासी साहब वापस आ जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इससे जो है वो मुस्लिम नून मजबूत भी होगी, और तरीक़े इंसाफ के जो लोग ये चाह रहे हैं कि नून लीग टूट फूट का शिकार हो, और वो नून लीग कि जो 2017 के बाद जो नून लीग के ऊपर पहाड़ तोड़े गए, जो इस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने, नैब के जो गठजोड़ था, इन्होंने जो कुछ किया और अदलिया इसके साथ मौजूद थी, तब भी नून लीग के लोग नून लीग को छोड़ के नहीं गए। और आप देखें ना तरीक़े इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त आया, कैसे तितर बितर हो गई। 200-250 के करीब तो टिकट होल्डर मुस्लिम नून के जो पीपल तरीक़े इंसाफ के जो वो भागे इमरान को छोड़ के चले गए, तो वो लोग जो उस वक्त नून लीग को छोड़ के नहीं गए थे, तो अब मियाँ साहब नहीं चाह रहे कि अब वो लोग पार्टी को छोड़कर कहीं पर भी जाएं। मियाँ साहब उनकी वापसी के लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं।